ये हमारी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ना दो, एक लुगाई और एक आदमी, ये दोनों हत्यारे हैं। एक जो ये आदमी है ये तो है पड़ोसी, और ये लुगाई है उस रामधन की पत्नी है, जो रामधन डिलीवरी बॉय का काम करता था और कैसे जैसे करके घर चलाता था। पर पता नहीं था कि एक दिन उसको उसकी पत्नी ही ने ही मार डालेगी। पर ये जो मामला है आप देख सकते हो स्क्रीन पे बैठे हुए हैं। ये इस आदमी की शक्ल देखो किस तरह की शक्ल है, और इस लुगाई की शक्ल देखो। ये इसके 1 साल से प्यार में पड़ गई और प्यार में इतनी अंधी हो गई कि इसके साथ मिलकर जो वेब सीरीज़ देख के क्राइम की और इसका मर्डर कर डाला। देख सकते हो ये जो पुलिस है ये खड़ी हुई है सामने, और ये जो इनको पकड़ रखा है। पुलिस पूछताछ करती रही लोगों से, सैकड़ों लोगों से, कितने लोगों से पूछताछ की, पर पता नहीं था कि घर में ही उसका हत्यारा छिपा हुआ है। ये जो पत्नी है, ये पिछले दिनों में आंदोलन चला, यहाँ के जो समाज के सर्वे समाज और मीणा समाज ने आंदोलन किया कि भाई रामधन को न्याय दिलाए कैसे जैसे करके। और ये पत्नी है वहीं इसी आंदोलन में आती और मगरमच्छ के आंसू बहाती। पता नहीं था कि इस मगरमच्छ के आंसुओं में एक हत्यारन छिपी हुई है। इसकी देख सकते हो शक्ल, यह है रामधन मीणा, जिसकी हत्या हुई थी 29 जनवरी को रात को। ये जब काम से लौट रहा था और घर का जो गेट होता है खेत का वो बंद कर रहा था, पर इसको पता नहीं था कि उसकी पत्नी ही मेरे पीछे पीठ पीछे खंजर खंजर ओफ देगी। और जो वेब सीरीज देख करके इन्होंने दोनों ने प्लान बनाया। अब देख सकते हो किस तरह से प्लान बनाया, और जो प्लान के तहत पति ने, ये जो पत्नी है ना, इसका जो प्रेमी है ये शकल का, इसने जो नए जूते खरीदे और जो जैसे वार किया सर पे, और सर में रामधन को गहरी चोट आई। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और पत्नी ने कहा कि जो वो टाइम पर घर भी नहीं आता और पैसे भी नहीं देता। अरे पैसे कहाँ से देगा, वो अपना परिवार चला रहा था मुश्किल से, तो बच्चे पाल रहा था। इन दोनों का अफेयर है ना जो 1 साल से चल रहा था। पुलिस ने पूछताछ में जो एक कालूराम है बैठा हुआ है, इसने पूछताछ की तो इसने बताया कि 28 जनवरी को उसने रामधन को मारने की कोशिश की, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसके बाद 29 जनवरी को हत्या कर दी। उसने बताया कि मेरा और रामधन का खेत एक ही है, उसके घर आता जाता रहता था। इसी कारण रामधन की पत्नी पूजा से मेरा संपर्क हुआ। धीरे धीरे पूजा से और हम दोनों की मोबाइल पर बात होने लगी। दोनों के बीच में 1 साल में लव अफेयर चला। पूजा पति से काफ़ी परेशान थी और पीछा छुड़वाना चाहती थी। तब दोनों ने मिलकर रामधन को मारने की कोशिश की और शादी के बाद में जो प्लान बना लिया रामधन के। पर ये जो ऐसा प्लान बनाया, कोई सोच सकता था कि ऐसे ही कोई साजिश होगी? रामधन को कोई अंदाज़ा था क्या? इसको मेरी तो यही कहना चाहूँगा कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। सलाखों के पीछे ना सड़े ये पूरी ज़िंदगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसने वो बच्चों की तरफ भी नहीं देखा। उन बच्चों को क्या होगा? इनसे प्यार करे बेटी, आखिर उसकी क्या गलती थी रामधन की जिसको इतनी बड़ी सज़ा दे डाली? घर में ये मगरमच्छ के आंसू बहाती रही, पुलिस को गुमराह करती रही। पुलिस जब भी पूछताछ करती अपना रोने लग जाती। तो ये इसको दया नहीं है। अरे इंसानियत के नाते भी इसको छोड़ देती, कम से कम थोड़ा बहुत बख्शती। पर इसको एक लज्जा भी ना, शर्म नहीं आई। पुलिस इनको पकड़ चुकी है। अब जो कानूनी कार्रवाई होगी इन पर, जो पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत इनको कितनी सज़ा होती है, कितनी धारा लगी है, सब लगने के बाद में इनको सज़ा होगी। और आगे जो पुलिस इतनी कड़ी सज़ा देगी, आगे जो ऐसे कोई सोच भी ना सकेगी। आगे जो ऐसी कोई भी महिला ना कोई साजिश ना रचे, कोई वेब सीरीज़ देख के ऐसा ना कोई घिनौना कार्य ना कर बैठे, जैसे एक पूरी परिवार को और पूरे समाज को कलंकित कर चुकी है ये महिला। देख सकते हो आप किस तरह से बैठी हुई है। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, पर इस तरह से प्यार करना और पति को मौत के घाट उतार देना, ये कहाँ का प्यार है भाई? इसको प्यार बोलते हो? ये प्यार है? ये प्यार नहीं,
ये प्रेमिका नहीं, ये हत्यारन है। अब सुनवाते हैं आपको पुलिस क्या बोल रही है इस मामले में। 29 जनवरी को सीहोर बड़ी गांव में जो मृतक है रामधन, इसकी हत्या करने की सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी, जिसकी आधार पर एसएचओ सीओ मौके पे गए, एफएसएल टीम और उच्च अधिकारी द्वारा भी मौका देखा गया। इसके पश्चात परिजनों के द्वारा लाश को रखकर डिमांड्स की गई, प्रदर्शन किए गए और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि भाई इसमें निष्पक्ष जांच होगी और उसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। इसमें सीओ साहब रिंगस, सीओ ग्रामीण, एसएचओ धोद, एसएचओ रणोली, एसएचओ दादिया, एसएचओ जीन माता, हमारी साइबर टीम, इन सब की एक ज्वाइंट टीम बना के लगातार इस अनुसंधान में इन्होंने भाग लिया और काफ़ी मेहनत की और अंत में सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच करते हुए जांच इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि मृतक की पत्नी ने अपने एक मित्र कालू के साथ षड्यंत्र बनाकर अपने पति की हत्या कारित की है और प्रथम दृष्टया इसमें जो एक शादी से नाराज, अपने पति से नाराजगी, चाहे वो पैसों की बात को लेकर हो, व्यवहार की बात को लेकर हो, उसके चलते अपने मित्र के साथ मिलकर ये हत्या कारित करना सामने आया है। दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे का अनुसंधान और अन्य किसी व्यक्ति की यदि उसमें संलिप्तता हो, इसकी गंभीरता से जांच भी चल रही है। ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा है इस पूरे मामले।